Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakzi.com and welcome in लेक्शन नंबर 13। आज हम अपीयरेंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अपीयरेंस सेक्शन में हमारे पास क्या है एंड हम चीज़ों को जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। आपको पता है कि हमारी वर्डप्रेस की सीरीज जो है वो कंटिन्यू है एंड हम वर्डप्रेस की सीरीज पे ही काम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। और हम जो है अपनी थीम बना रहे हैं, थीम को कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं बट हम वर्डप्रेस की जो फंक्शनैलिटीज हैं हम उन्हीं को ही यूज कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम सेटिंग्स जो है वो कैसे कर रहे थे, चाहे वो राइटिंग की हो, चाहे वो रीडिंग की हो, चाहे वो जनरल सेटिंग हो, चाहे वो ईमेल सेटिंग हो, चाहे वो आपकी जो है प्रोफाइल की सेटिंग हो। तो आपने देखा कि हमने वो कैसे सेट किया। हमने अपने चंद लेक्चर्स में जो है कोशिश की डिफाइन करने की कि आपके जो है यूजर्स के रोल्स हमने डिफाइन किए, हमने पेजेस को डिफाइन किया, पोस्ट को, मीडिया को, कमेंट्स हमने जो है वो डिफाइन किए एंड हमने सेटिंग्स को डिफाइन किया। अब हम जो है अपीयरेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि अपीयरेंस में है क्या। अपीयरेंस को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ऑप्शंस कुछ नजर आएंगे। थीम्स है आपका, कस्टमाइज है आपका, विजेट्स हैं आपके, मेन्यूज हैं आपके, हेडर एंड एडिटर। थीम में क्या है, थीम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे थीम को, आप देखेंगे कि जो करंटली थीम होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी, अदरवाइज जो आपकी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे होंगी। ठीक है। कस्टमाइज में क्या है, जो करंटली आपकी थीम सिलेक्टेड होगी आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, उसका जो है हेडर जो है वो सेट कर सकते हैं, टाइटल वगैरह, उसके जो है वो कलर्स क्या हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये कलर रखता हूँ या ये वाला कलर रखता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम पब्लिश करेंगे एंड वापस जाएंगे साइट पे तो आप देखेंगे कि ये कलर्स जो है वो चेंज हो गए। ठीक है। तो कस्टमाइज में आप डायरेक्टली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी ऑप्शन ब्लैक करते हैं एंड सेव एंड पब्लिश जरूर करना होगा। जैसे ही सेव पब्लिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके वापस में जो है ब्लैक हो चुके हैं। ठीक है। तो अपीयरेंस में आप मेन्यूज, विजेट्स सब कुछ आते हैं। सॉरी, आपके जो है वो कस्टमाइज में। ठीक है। विजेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। विजेट्स, विजेट्स क्या हैं, बेसिकली एक्टिवेट विजेट्स, ड्रैग इट टू साइड बार या क्लिक करें। जो एक्टिवेटेड विजेट्स हैं आपकी साइट पे, ये देखें आपकी साइट है, यहाँ पे आपके पास एक्टिवेटेड विजेट्स क्या हैं। ठीक है। मेन विजेट्स में आप देखें सर्च बार है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट है, आर्काइव है, कैटेगरी है, मेटा टैग्स हैं। ठीक है। सेकेंडरी विजेट एरिया आप देखें कुछ भी नहीं है। हम जैसे ही यहाँ से जो है वो कैटेगरीज उठाते हैं और यहाँ पे ड्रैग करते हैं, फॉर इंस्टेंस माय कैटेगरीज, सेव करते हैं, क्लिक करते हैं तो देखिए माय कैटेगरीज यहाँ पे आ चुका है बिकॉज 3 कैटेगरीज हमने बनाई थी। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये वो एरिया है जो आपकी थीम पे एक्टिवेटेड है। ठीक है। और ये वो एरिया है जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो विजेट्स अवेलेबल हैं आपके एम्बेड करने के लिए। ठीक है। जैसे ये यहाँ से हमने एक विजेट और रखा, वापस जाएंगे, फ्रेश करेंगे तो विजेट्स एरिया। बहरहाल विजेट्स एरिया को हम डिटेल में देखेंगे। मेन्यूज है हमारे पास, मेन्यूज आप जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। मेन्यूज बाय डिफॉल्ट आप देखें इस ऑर्डरिंग में है, सैंपल पेज पहले है, सोहेल बाद में है, अबाउट अस उसके बाद में है। ठीक है। एंड देन आपको पता है कि होम पेज ऐसे है। अगर मैं सोहेल को आप देखें यहाँ पे सैंपल पेज है, अगर मैं सैंपल पेज को ऐसे करता हूं और सेव करता हूं, सैंपल पेज को किया तो देखें सेव एंड देन यहाँ पे आएंगे आप, कहाँ गए, सॉरी, सैंपल पेज वापस करेंगे, सेव करेंगे एंड आप देखेंगे कि सैंपल सॉरी एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल। ठीक है। नेविगेट मेन्यूज क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि नेविगेट में भी जो भी हमारा थीम लोकेशंस है यहाँ पे तो वो ऐसे आ जाएंगे आपके। ये आपका होम है, सैंपल पेज है,
सोहेल है, अबाउट अस है, तो ये होम सैंपल पेज, सोहेल, अबाउट अस। अगर हम सैंपल पेज को नीचे नीचे लेके आते हैं या और नीचे लेके आते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सैंपल पेज जो है वो किस साइड में चला गया। ठीक है, मेन्यूज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हेडर्स हैं आपके पास, हेडर सेक्शंस में ये है कि आप हेडर सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये आपका ये हेडर आ रहा है, इमेज आ रहा है, इमेज आप जो है वो ऐड कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। हाइड किया, जैसे ही क्लिक किया वापस रिफ्रेश करते हैं तो आपका हेडर गायब हो चुका है। ठीक है, हम हेडर को ये वाला हेडर रखते हैं फॉर इंस्टेंस, जितनी भी बाय डिफॉल्ट जो है कैपेसिटी होगी इसकी, तो ये आपका हेडर चेंज हो गया। मींस कस्टमाइज में आपके जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यूज हमने देखा, हेडर आप देखा, जैसे ही हेडर पे करते हैं तो वो कस्टमाइज पे ही लेके जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में जो है एडिटर्स, एडिटर्स ये है कि अगर आप कस्टमाइज करते हो वर्डप्रेस को, ये देखें style.css की फाइल है, तो यहाँ से आप कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम जब कस्टमाइज की बात आएगी तो हम अपनी जो है इंटरमीडिएट सीरीज़ में या एडवांस सीरीज़ में हम आपको वर्डप्रेस को कस्टमाइज करना सिखाएंगे कि एक वर्डप्रेस की थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है और वर्डप्रेस की जो है फंक्शनैलिटीज़ को जो है कैसे कस्टमाइज किया जाता है, या विजेट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, अपने विजेट्स कैसे बनाए जाते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे पास अपीयरेंस का इंट्रोडक्शन था, तो हमने अपीयरेंस को थोड़ा सा जो है टच किया, थोड़ा सा देखा कि अपीयरेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम आने वाले जो है वो लेक्चर्स में देखेंगे कि हम एक थीम जो है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे एक्टिव करेंगे, थीम्स की सेटिंग देखेंगे हम। और हम अगर किसी और वेबसाइट से जो है थीम्स जो है डाउनलोड करते हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shexy.com एंड अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको सजेशन देनी है, कोई कंप्लेन करनी है, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं अपनी सर्विसेज में, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स जो है हमसे फ़ायदा लें और हमारे लेक्चर्स जो है वो वेब में भी अवेलेबल हों और हर जगह अवेलेबल हों। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।